हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग शून्यकों की संख्या के से संबंध में हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, है ना। आगे हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और है। फिर उसके बाद हमारा शून्यकों की संख्या जो नंबर ऑफ जीरोस जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जितने भी मतलब जो आने लायक क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, मैं एकदम इजी क्वेश्चन भी बताया हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो इतना भी अगर पढ़ोगे, है ना, समझोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप लोग मतलब अच्छे से मतलब इसको सीख सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा और कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, है ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। देखो मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ अभी यहाँ पे और दोनों सेम है ना। बनेगा कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। हम उसको जल्दी समय में, है ना, कम समय में हम सही आंसर कैसे ला सकते हैं वो चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणा ऐसे करते करते कहाँ 100 की घात 100 तक। अब इस क्वेश्चन को देख के हमको ये तो पता चल गया है ना कि इसमें 2 वाली जो संख्या है उसकी घात 5 वाली संख्या की घात से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर दूसरे अंक में, है ना, हर एक अंक को, हर एक संख्या को छोड़ के क्या है, हमेशा 2 का गुणनखंड हमको मिलेगा। लेकिन 5 का गुणनखंड हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, हर 5वां संख्या के बाद मिलेगा, 5 में, 10 में, 15 में। लेकिन 2 किस में मिलेगा, 2 में भी मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, 8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ से तो स्पष्ट हो जा रहा है कि हमको यहाँ पे 2 की जो घात रहेगा जितना आएगा, है ना, उससे कम हमको क्या मिलेगा, 5 वाली, है ना। या उसको उल्टा बोल सकते हैं कि 5 वाली घात की जो संख्या रहेगा वो कम रहेगा किससे, 2 वाली घात की संख्या से, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 वाली जो संख्या गुणनखंड हमको ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी बेस पे हम दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये देखो, इसमें ये बोल रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि हमको 5 वाली घात निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो 100 तक जाना है हम लोग को, 5, 10, 15, 20 ऐसे करते 100 तक जाना है, ठीक है। तो देखो मैं 5 की घात क्या लिखूंगा, ये सब की घात में जितनी नीचे लिखे उतनी ऊपर है, तो 5 की घात क्या होगा 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 की घात 5 ही बनेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एक तो आ गया। वैसे ही अगर 10 निकालेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा 10, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, और हमको क्या है, हमको सिर्फ 5 से मतलब है ना। तो हम सिर्फ 5 वाली संख्या को ही देखेंगे, है ना, 2 वाले को भूल जाओ, क्योंकि हमको कम समय में मारना है। अगर हम 2 को भी अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी हमारा समय जा रहा है ना, तो हमको समय बचाना है, जितना समय बचा सकते हो उतना बचाना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात में 10 लिखूंगा, है ना। वैसे ही क्या हो जाएगा 15 की घात में कितना 15, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 की घात में 15, यानी कि कितना हो जाएगा 5 की घात 15, है ना, होगा ना। तो यहाँ पे जैसे कि ऐसे ही मैं बढ़ते जाऊँगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान लो 20 की घात 20 ले लिया, कितना हो जाएगा, ये 4 गुणा इसको 5 लिख सकता हूँ, ये इसको 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूँ। मेरे को इससे मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ 5 से मतलब है, इसीलिए मैं 5 को ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 20, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की घात में 20, समझ में आया। तो ऐसे ही हम करते करते हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 100 की घात में 100, है ना। तो जब 100 की घात में 100 जाएंगे, यहाँ पे देखो 100 की घात 100 यानी किससे बना होगा, ये 2 गुणा 50 से बना होगा ना, 50 से बना होगा कि नहीं बना होगा, 2 गुणा 50, है ना, 2 गुणा 50 की घात में 100। अब इसको और हल कर लेते हैं, ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा, है ना, 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकता हूँ 100। यानी कि यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे 5 की घात 100 गुणा 5 की घात 100 ये बनेगा। देखो इसकी घात भी 100, इसकी घात भी 100, इसकी घात भी 100, इसकी घात भी 100, है ना, ये बनेगा। यहाँ तक पूरा हम लोग यहाँ तक लेते हुए जाएंगे तो ठीक है। तो कहने का मतलब हम इतने बीच में सॉल्व करते करते हम थक जाएंगे ना, हमारा समय जाएगा। तो हमको ये देखना है कि देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ अलग से, शून्यकों की संख्या को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, है ना, क्या लिखता हूँ, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या अगर मैं लिखता हूँ क्या लिखूँगा, जो 5 की घात वाला है 5 आएगा, फिर धन 10, फिर धन 15, फिर धन 20, है ना। फिर ऐसे करते 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 कहाँ तक, ये अभी मैं सिर्फ एक ही 5 को ले रहा हूँ, ठीक है, एक वाले 5 को ले रहा हूँ, क्योंकि जिसमें डबल था उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बताऊँगा क्यों, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, ये 100,
यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये 5 यानी कि यहाँ से स्टार्ट है और ये 100 यानी कि ये वाला, यहाँ पे 2 5 है ना, यहाँ पे मेरे को 200 लिखना चाहिए था, 100 धन 100। उसको मैं जो बाकी जो 100 बचा है एक अलग 100 लिया हूँ, 25 75 है ना। तो ये सब चीज़ को मैं अंतिम में जोड़ूंगा, ठीक है। जैसे कि लेकिन यहाँ पे मैं अगर एक ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मतलब इसी के आगे, अगर मैं यहाँ पे जो डबल 5 आता है जिसमें 2 5 आते हैं उसको मैं लेता हूँ, तो 25 की घात 25 है ना, उसके बाद 50 आएगा, 50 की घात 50, फिर 75 की घात 75 और 100 की घात 100, ठीक है। अब ये देखो, ये सभी में जो 25 का गुणनखंड है, जो 25 का पहाड़े में जो भी आता है, ठीक है, तो वो सब क्या है, उसमें 5 डबल आएगा। जैसे कि देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 की घात 25, तो इसको मैं 5 की घात 25 और गुणा 5 की घात 25, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। वैसे ही देखो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 दूनी 50 की घात 50, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 50 गुणा 5 की घात 50। वैसे ही 75 क्या लिख सकता हूँ, देखो 75 को बताओ, 3 गुणा 5 गुणा 5 है ना, तो इसमें 5 की घात 75 और गुणा 5 की घात 75 ऐसा लिख सकता हूँ ना। मेरे को 3 और 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को 5 से मतलब है, ठीक है। वैसे ही 100 को अभी मैं बताया क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 है ना, और फिर 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 100 गुणा 5 की घात 100, ठीक है। तो ये देखो, ये सब में डबल आ रहा है ना, तो इसमें मैं क्या किया हूँ, मैं सब जितने भी डबल 5 वाले हैं, मतलब ये 2 जिसमें 5 आ रहे हैं, उसमें से मैं सिर्फ 1 5 को ले रहा हूँ, ठीक है, 1 5 वाले को ले रहा हूँ। बाकी जो 1 जो ये बचा है, ठीक है, कहने का मतलब मैं यहाँ पे 100 वाले को लिया हूँ, है ना, इसको नहीं लिया हूँ, इसको मैं लास्ट में जोड़ दूंगा, ये हमारे एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक, इसका ये एक और इसका ये एक, इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं लास्ट में जोड़ूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या है, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए मैं एक सीरीज बना लिया हूँ, 5 10 15 20 25 30 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। कहने का मतलब ये कौन सा सीरीज है, देखो हर में सभी में अंतर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और जहाँ भी समान अंतर रहता है वो क्या समांतर श्रेणी कहलाता है, समान अंतर होना चाहिए, है ना। तो चूंकि ये क्या है, चूंकि ये एक समांतर श्रेणी बना रहा है, समांतर श्रेणी है ना, क्या है, समांतर श्रेणी है, जिसमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला जानते हो क्या, समांतर श्रेणी के योगफल, ये सब जोड़ने वाला है ना, तो समांतर श्रेणी के योगफल का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, और लास्ट में ये 5 की घात 1 जितने भी 5 जिसको मैं नहीं लिया हूँ इसमें, है ना, उसको लास्ट में जितने भी शून्यकों की संख्या उसको लास्ट में और समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो हमको कुल शून्यकों की संख्या ज्ञात हो जाएगा, है ना। यही इसका सबसे जो शॉर्ट अप्रोच है ना, यही है, क्योंकि अगर हम लोग एक चीज का निकालेंगे तो हमको बहुत समय लगेगा, है ना। तो सबसे अच्छा ये है कि देखो, इसमें अगर समांतर श्रेणी का निकालते हैं, सबसे पहले समांतर श्रेणी में 5 से लेकर 100 तक हमारे कितने पद हैं वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पदों की संख्या निकालते कहते हैं समांतर श्रेणी में, ठीक है। अगर पदों की संख्या निकालना है, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है, समांतर श्रेणी में, ठीक है। अगर मैं समांतर श्रेणी थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में, ठीक है। समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या को n से बता दी है ना, तो क्या होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में जो ये दोनों के बीच का जो अंतर रहता है, जैसे कि हर में कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो वो अंतर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या लिखूंगा मैं, अंतिम पद ऋण प्रथम पद और बटे सार्वअंतर यानी कि इसमें जो अंतर रहेगा, ठीक है, समझ में आया, कितने कितने का अंतर है इसमें, और धन 1, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। जैसे कि अगर इसी में हम लोग रखते हैं, ठीक है, अगर इसी में अगर हम लोग रखते हैं, देखो यहाँ में हम पदों की संख्या डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ, पदों की संख्या, अंतिम पद हमारा इसमें क्या है, 100 है, माइनस प्रथम पद हमारा क्या है, 5 है, और बटे अंतर क्या है, देखो किसी भी 2 संख्याओं का अंतर ले लो तो सभी में 5 का अंतर है ना, तो 5 का अंतर हो गया, और धन 1, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये कितना हो गया, 95 बटे 5 धन 1, तो 95 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 है ना, कितना बचा 4 और 5 नहीं 45, तो 19 और धन कितना आ गया
1 20, मतलब इसमें कुल 5 से लेकर 100 तक के अगर हम लोग संख्या गिनेंगे 5 5 10 15 20 25 30 35 ऐसा करके, तो हमारी कुल पदों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, अब ये हमको निकल गया। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, अगर इसको ऐसे अगर फॉर्मूला में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर को डी से बताते हैं। ठीक है, और धन 1, ये समझ में आया। ठीक है, ये सार्वंतर है डी। ठीक है, डिफरेंस एल क्या है लास्ट टर्म, और ये ए क्या है प्रथम टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में, और ये धन क्या हो गया 1। ठीक है, अब वही चीज हमको समांतर श्रेणी में योगफल, समांतर श्रेणी के योगफल के पदों का जो निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल, अगर मैं योगफल की बात करूं, ठीक है, तो योगफल को किससे दर्शाते हैं, इसमें एसएन से। ठीक है, जितने पदों की हम लोग संख्या निकालना है, जैसे कि 20 पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ 20 पदों का, समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल बराबर ऐसे फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ एस 20 हो जाएगा, है ना, सब टोटल, मतलब एस मतलब सब टोटल। ठीक है, यहाँ क्या हो गया एन बटा 2, ये एन क्या है टोटल पदों की संख्या, है ना, और क्या होता है ये 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, यही इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ज्ञात हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं योगफल। ठीक है, क्या निकालेंगे, या दूसरा, और क्या निकालेंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n बटा 2, है ना, क्या निकालेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ये भी इसका योगफल का फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी अगर हमको डायरेक्ट दिया है तो हम नीचे वाला भी देख सकते हैं या ऊपर वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों फॉर्मूला से ही अगर मैं बताऊंगा तो वही आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है 5 10 15 20, ये सब समांतर श्रेणी में है, टोटल पदों की संख्या हमको 20 निकल गया, है ना। यहाँ n क्या है टोटल पदों की संख्या, a प्रथम पद है ना, और यहाँ d क्या है सार्वंतर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जहाँ n क्या है पदों की संख्या, है ना, कुल पदों की संख्या लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे d क्या है सार्वंतर। ठीक है, a क्या है प्रथम पद। ठीक है, l क्या है अंतिम पद। ठीक, ये समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक ये समझ में आया, यहाँ n पदों की संख्या कितनी निकल गई 20। ठीक है, अब ये पदों की संख्या 20 निकल गई। 20 निकलने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो टोटल 20 पदों का योगफल निकालेंगे, तो 20 पदों का योगफल के लिए मैं क्या किया, एस 20 लिख दिया, यानी कि इसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखता हूँ, है ना, n बटा 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर अगर मैं दूसरा यहाँ, चलो ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरा बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे तो n कितना है मेरा 20 बटा 2, है ना, 2 गुणा a कितना है मेरा, यहाँ से a कितना है मेरा 5, पहला पद ये है ना, तो a कितना है मेरा 5। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ ये सीरीज से, है ना, सीरीज में a क्या है मेरा प्रथम पद 5 है, d कितना है सार्वंतर, किसी भी दो संख्याओं के बीच का अंतर, है ना, तो कितना है, मान लो 10 माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे n, तो n क्या है पदों की संख्या है, वो तो 20 है, हम याद कर चुके हैं पहले से ही, है ना, समझ में आया। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ ताकि इसको आसानी से डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो 2 गुणा कितना हो गया 5 हो गया, और प्लस n कितना है मेरा 20 माइनस 1, और d कितना है हमारा सार्वंतर 5, है ना। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 10 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहम 20। अब इसको हल करते हैं, कितना हो गया 5 दूनी 10, और ये क्या है 19 गुणा 5, है ना, कितना आ जाएगा ये 10, और ये कितना हो जाएगा 19 पंचे 95, 95 और 10 कितना हो गया 105, कितना हो गया 105, तो 105 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो गया 1050, है ना। ये समझ में आया यहाँ तक 1050 तक। अब ये क्या है, ये तो 20 पदों का योगफल है। ठीक है, और ये शून्यकों की संख्या, और अभी हम लोग को और क्या क्या पता है, जिसमें डबल 5 है उसमें से एक 5 को और नहीं लिए, है ना, तो अतः कुल शून्यकों की संख्या का निकालते हैं। ठीक है, अभी तो ये 25 50 और 75 और 100 में एक 5 और नहीं लिए हैं, तो उसको भी जोड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूं, अतः कुल शून्यकों की
संख्या बराबर कितना हो गया, देखो 1050 को तो मैं जोड़ूंगा ही, ठीक है, ये तो है। उसके बाद एक एक जो देखो 25 में एक 5 वाला, 50 में 1 5, 75 में 1 5 और 100 में 1 5, ये सब बचा है ना, तो सबको जोड़ूंगा। तो एक 25 जोड़ूंगा, दूसरा क्या जोड़ूंगा 50 जोड़ूंगा, फिर एक और क्या जोड़ूंगा 75 जोड़ूंगा और एक और 100 जोड़ूंगा, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है, ठीक है, यही हमारा शून्यकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखो 75 और 25 तो 100 हो गया, 100 कितना हो गया 200, और 200 और ये 50 कितना हो गया 250, और 250 अगर हम लोग इसमें जोड़ते हैं किसमें 1050 में, तो कितना हो जाएगा 1300, कितना 1300। तो ये मेरा क्या हो गया टोटल कुल शून्यकों की संख्या कितना हो गया इस वाले क्वेश्चन में 1300। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा माना है, इसी टाइप के क्वेश्चन पीएससी में आने लायक है ना, व्यापम में भी आ सकते हैं, ठीक है। सीजीपीएससी या व्यापम में इस टाइप का अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन नया नया टाइप का क्वेश्चन वो दे सकता है, क्योंकि जितने भी सीजीपीएससी और व्यापम में क्वेश्चन हुए हैं सब लगभग रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है, कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ये आ सके इस टाइप का, है ना, इसीलिए मैं नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा रहा हूँ, ताकि अभी तक के टॉपिक में सीजीपीएससी और व्यापम में इस टाइप यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। सेम क्वेश्चन दूसरा है, चलो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो शून्यकों की संख्या याद करना है, यहाँ पे क्या दिया 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, ऐसे करते करते कहाँ तक 100 की घात 100 तक, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये तो पता चल गया है कि इसमें हम लोग 2 की घात वाली जो संख्या है वो 5 वाली घात की संख्या से ज़्यादा आएगा, मतलब 2 वाला। तो हमको तो सबसे कम घात वाली संख्या चाहिए, और सबसे कम घात वाली संख्या चाहिए कहने का मतलब वही हमारा जीरो वाली शून्यकों की संख्या कहलाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं 5 वाली घात लिया। अब 5 वाली घात लिया, देखो इसमें क्या क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, ऐसे करते करते हमको 100 की घात 100 तक जाना है। तो हम सबको तो नहीं लिख सकते ना, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए कि इसको हम सॉल्व किए, 20 तक ऐसे सॉल्व किए। उसके बाद देखिए कि ये जो है 5, 10, 15, 20 है ना, ऐसे करते करते 25, 30, 35 है ना। तो वो क्या बना रहा है, एक सीरीज बना रहा है। देखो अगर ये मैं यहाँ पे 2 बार 25 लिखता तो वो सीरीज टूट जाता ना, मतलब वो समांतर सीरीज नहीं रहता, फिर उसको हम लोग नॉर्मल तरीके से जोड़ना पड़ता पूरा 100 बार उस टाइप का लिख के, है ना। तो इसीलिए मैं क्या किया कि यहाँ पे देखो 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, 100, ये सब ऐसी संख्या हैं जिसमें 2-2 5 आती हैं, और उस 2-2 5 में से मैं मात्र 1-1 5 ही लिया हूँ, ठीक है। 25 का 1 5 ले लिया हूँ, 50 का 1 5 ले लिया हूँ, 75 का 1 5 ले लिया हूँ, 100 का 1 5 ले लिया हूँ, ठीक है। बाकी जो बचे हैं, ये जो मैं रेड पेन से जो सर्कल किया हूँ, ये सब मेरे बचे हुए हैं, उसको मैं लास्ट में जोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये सब 1-1 5 को ले लिया हूँ इसमें से, ठीक है। जब मैं इसको लिया तो ये मेरा क्या बनाया, एक समांतर श्रेणी बना रहा है, ठीक है। 5, 10, 15, 20 ऐसे कर करके समांतर श्रेणी बना रहा है, ठीक है, एक, ठीक है। अब समांतर श्रेणी के बारे में हम थोड़ा पढ़े तो नहीं है, लेकिन है ना, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि हमको टोटल 5 से लेकर 100 तक, 5 से स्टार्ट हो रहा है और 100 में ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक के हमारे पदों की संख्या कितनी है वो चीज़ चेक करना है। अब इसको भी हम लोग निकालने के लिए तो हम लोग हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो समय जाएगा ना, जब हमको फॉर्मूला याद रहेगा हम डायरेक्ट अगर तुरंत दिमाग लगा सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ तो आप लोगों को ये चीज़ समय लग रहा है, लेकिन जब इसको आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही कम समय में, है ना, 2-3 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर और धन एक अलग से, ठीक है। तो जब मैं ऐसे ही करूँगा तो 100 और इसमें 100 में 5 गया, है ना, अंतिम पद 100 है, प्रथम पद 5 है, और सार्वंतर यानी कि किन्हीं भी 2 पदों, है ना, किन्हीं भी क्रमागत 2 संख्याओं का अंतर, ठीक है। जैसे कि 5 और 10 में अंतर देखेंगे तो 5 का आएगा, 10 और 15 में, है ना, 5 का आएगा। ऐसा नहीं करना है 10 और 20 का, 2 संख्या बोल दिया तो क्रमागत कंटिन्यू, मतलब उसके अगल बगल वाली संख्या, ठीक है। तो उसमें सार्वंतर उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हूँ, n क्या है कुल पदों की संख्या, d क्या है मेरा सार्वंतर, a क्या है प्रथम पद और l क्या है हमारा अंतिम पद, ठीक है। अब उस बेस पे हम लोग क्या किए, हम लोग पदों की संख्या निकाल लिए। सबसे पहले कितने पद हैं, तो n बराबर हमारा क्या आया 20 आया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या किए, जब ये 20 आया तो हम ये क्या सब चीज़ धन है, यानी कि 5 से लेकर 100 तक की संख्या को जोड़ना है। तो हम जोड़ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पीछे तरफ रफ कॉपी में लिख के सबको जोड़ देंगे तो समय लगेगा ना। जब हमको ये पता है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी पढ़ने का अर्थ यही है कि हम बड़े से बड़ी संख्याओं का हमको योगफल निकाले या फिर उसका
अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए बोले कुछ भी, तो उस चीज़ को हम बहुत ही आसान और कम समय में उसको निकाल सकें, है ना, उसका हल निकाल सकें। तो इसीलिए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद आगे क्या किए, फिर 20 आया तो 20 पदों का योगफल निकाले। तो 20 पदों का योगफल, तो ये टोटल n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। या तो ये फॉर्मूला अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पहले से दे दिया गया है तो डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो, है ना, दोनों बराबर है। अगर प्रथम पद और अंतिम पद नहीं दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से निकालोगे तो दोनों में ही आंसर सेम आएगा, ठीक है, बताऊंगा। देखो फिर इसमें हम लोग हल किए, हल करने के बाद हमारे 1050 आया ना। देखो ये 105 आया कि नहीं आया, तो देखो n/2 तो सब में सेम है इसमें। अब l + a, l कितना है मेरा 100 अंतिम पद और a कितना है 5, तो 105 आ रहा है ना। तो देखो ये वही डायरेक्ट आ जा रहा है, तो दोनों फॉर्मूला सेम है ना। बस हमको देखना है कि वहाँ पे क्या चीज़ हमको दिया है और क्या चीज़ नहीं दिया है, उसके आधार पे हम लोग को ये सूत्र का प्रयोग करना है, फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ तक हमको निकल गया। ये क्या है, ये सब 1-1 5 का है, लेकिन हमारे पास अभी भी तो ये वाले 5 बचे हैं ना जुड़ने के लिए। तो लास्ट में मैं क्या किया, फिर 1050 लिखा। फिर देखो ये 25 की घात वाला 25 का 1 5 बचा था, वो 50 की घात 50 में जो 1 5 बचा था वो वाला ये है ना। 75 की घात 75 में 1 जो 5 बचा था वो वाला है, और 100 की घात 100 में, है ना, 1 5 जो बचा था वो वाला है, ठीक है। तो मैं क्या किया, सभी को जोड़ दिया। सभी को जोड़ने से हमारा कितना आया 1300। तो ये हमारा शून्यकों की संख्या है, ठीक है, कुल। यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग अब अगला करते हैं हल, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा उधर। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन को भी हम लोग अब जल्दी हल करेंगे, ठीक है। बस हमको देखना है, दिमाग लगाना है। देखो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या अब उल्टा दे दिया है, 100 की घात 1 गुणा 99 की घात 2 गुणा 98 की घात 3 गुणा ऐसे करते 1 की घात 100। तो सबसे पहले देखो हमको ये 100 और 1 मिला के 101 बना रहे हैं ना। हमको देखना है 5 की घात कितना होगा, 10 की घात कितना होगा, वो चीज़ हमको गिनना नहीं है ना, हमको दिमाग लगाना है। देखो 100 की घात क्या है, ये 1 है, मतलब 100 की घात 1 यानी कि इसको अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 101 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। 99 की घात 2 यानी कि इसको भी जोड़ेंगे तो 101 बना रहे हैं। 98 और ये 3 में जो इसका जो योग करेंगे तो 101 बना रहे हैं ना। वैसे ही 1 और 100 को जोड़ेंगे तो 101 बना रहे हैं। कहने का मतलब जितने भी 5 की घात हम लोग जो लिखेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, जैसे कि मैं लिखूंगा अभी 100 है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, हम लोग करते हैं फिर समझ में आएगा। तो देखो 100 है तो इसमें भी क्या होगा, 100 और मतलब 5 और 2 वाली संख्या में सबसे कम वाली संख्या कौन सी आएगी, 5 वाली ही आएगी, है ना, क्योंकि हर दूसरी संख्या में 2 वाली है। तो सिंपल सी बात, इसमें भी 5 वाली जो शून्यकों की संख्या वो निकालना है, 5 की घात, वही हमारा शून्यकों की संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर मैं इसको लेता हूँ, क्या है ये 100, ठीक है। तो 100 की घात 1 है, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये लिख सकता हूँ कि घात में 1, यानी कि 5 की घात में 1 गुणा 5 की घात में 1, ये लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 5 वाले में, इसके पहले क्या आएगा 95 आएगा। तो देखो 95 की घात क्या लिखना है वो देखना है अपने को। तो मैं क्या पता है, 100 और 1 का योगफल करेंगे तो 101 बना रहा है ना, सब में समान बना रहा है। देखो सब में अगर अंतर बनाता तो सब में अंतर करते, लेकिन अंतर करके देखेंगे तो ये 99 बना रहा है, लेकिन ये 97 बना रहा है। ये 98 से 3 अगर माइनस डिफरेंस करते हैं तो कितना बना रहा है, 95 बना रहा है। तो इसमें सब अलग अलग आ रहा है, लेकिन अंतर हमको समान करना है। समान करने के लिए हम देखते हैं कि जोड़ने पे सब समान आ जा रहा है। तो देखो 95 में मैं क्या जोड़ूं कि 101 बने, जो उसकी घात में लग जाए, तो 6 जोड़ूंगा ना। 95 की घात 6 करूंगा तो क्या आएगा 101। तो ये देखो ये कितना बनेगा, देखो 19 गुणा 5 बनेगा कि घात में 6। तो हमको तो सिर्फ 5 से मतलब है ना, तो 5 की घात 6। उसके बाद क्या बनेगा, देखो उसके बाद 90 है ना, 90। तो 90 कितना, 15 छक्का 90 है ना, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 6 गुणा 5, क्योंकि हमको 5 से मतलब है। बाकी 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 इसको जो भी करूँ मेरे को उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 5 से मतलब है। अभी देखो 90 की घात क्या करूँ कि मेरा 101 बनेगा, बताओ। यहाँ पे क्या करूँगा, 11 करूँगा, है ना, तब ना 101 बनेगा। तो यहाँ पे 11 यानी कि क्या हो गया, 5 की घात 11, ठीक है। वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 85 आऊँगा, है ना। तो 85 की घात में क्या करूँ कि मेरे 101 बनेगा, बताओ। तो कितना करूँगा मैं, 16, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ 85, इसको कितना लिखूँगा,
17 पंचे 85 है ना, तो 17 पंचे 85, इसकी घात में 16, तो ये कितना हो गया 5 की घात 16। ठीक है, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 1 की घात 100 तक। तो 1 की घात 100 यानी कि मेरे को तो 1 से मतलब ही नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे लास्ट अंतिम क्या आएगा बताओ, अंतिम यहाँ संख्या क्या आएगा 5 आएगा, है ना। ऐसे करते करते कहाँ आएगा 5, तो 5 की घात में क्या करूँ कि मेरे 101 बने तो 5 की घात में क्या करूँ 96 करूँ, क्योंकि 96 और 5 जोड़ेंगे तो 101 बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 96 ही लिख सकता हूँ, है ना। तो ये ऐसे करते 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 कहाँ तक आया 96 तक आया। ठीक है, यहाँ पे इसको रिपीट कर देता हूँ, है ना, एक सीक्वेंस पे दिखेगा। ठीक, तो हम इसको अभी हमारे पास क्या क्या बचा है देखो 75, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो डबल डबल 2 2 5 5 आती है कौन कौन सी है, एक तो 100 हो गया, एक क्या हो गया उल्टा लिख रहे हैं ना 75 हो गया, उसके बाद 50 हो गया और उसके बाद 25 हो गया, इतना ही है ना। 25 50 75 और 100। अभी देखो 100 की घात में कितना था 1 था, तो यहाँ पे तुम मेरा 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 ये तो निकाले हैं, मतलब 1 5 का तो यूज़ करेंगे और 1 5 को लास्ट में जोड़ देंगे, है ना। उसकी घात में जो रहेगा 75 को क्या लिखेंगे 25 थी 75, इसमें भी 2 5 आएगा, तो लेकिन 75 के घात में क्या लिखें जो मेरा 101 बनाए, तो 75 के घात में क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे। 26 75 और 26 को जोड़ेंगे तो 101 बनाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, इसको मैं 2 5 बनेगा ना तो मैं डायरेक्ट 2 5 लिख देता हूँ, बाकी से मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद ये 26 हो गया, यानी कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ 5 की घात 26 गुणा 5 की घात 26, है ना। वैसे ही 50 को देखो ये क्या बनेगा 50 को, इसमें भी 2 5 आएगा, है ना। अब जब हम लोग हल कर रहे हैं ना तो हम लोग वहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, 2 गुणा है ना, ऐसे करके नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट 5 में हमको पता चल गया कि 25 50 75 और 100 में 2 2 5 आता है, बाकी से तो मतलब नहीं है हमको। तो इसीलिए अब 50 की घात में क्या लिखें कि मेरे 101 बनाए, बताओ 50 की घात में क्या लिखें 51 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 50 और 51 को जोड़ेंगे तो 101 बनेगा। तो यहाँ पे 51 यानी कि 5 की घात 51 और एक और 5 की घात 51। ठीक है, अब देखो 25 की घात में क्या जोड़ें, है ना, 25 की घात में क्या जोड़ें कि मेरे 101 बनाएगा, है ना, 101 बनाएगा दोनों को। तो बताओ क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 76 जोड़ लेते हैं, है ना, 76 जोड़ेंगे, देखो 6 5 11 7 दोनों और 1 10, तो ये भी 5 5 2 बनाएगा, 5 गुणा 5 घात में 76, तो ये 5 की घात में क्या हो गया 76 गुणा 5 की घात में 76, ये समझ में आया। ठीक है, तो अब ये देखो ये एक एक हमको एक एक 5 जो 5 को मैं रेड पेन से सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या करना है हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, एक एक 5 को तो इसमें से ले रहे हैं, ये सब बचा है ना, इसको हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे क्योंकि हमको एक सीरीज बनाना है ना, सीरीज बन जाएगा, और उसको बीच में जोड़ेंगे तो सीरीज नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ शून्यकों की संख्या अगर लिखता हूँ, ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको मैं लिखता हूँ तो ये 1 हो गया धन कितना हो गया 6 हो गया धन 11 हो गया धन 16 हो गया। ठीक है, ऐसा धन करते 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 कहाँ तक जाएगा, ये 96 तक जाएगा ना कि नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि अंतिम 5 तो मेरा यहाँ तक है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है, चूंकि ये क्या है समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी श्रेणी में है ना। तो अतः कुल पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका योगफल निकाल लेंगे क्योंकि सब में धन है, इसीलिए पदों की संख्या n बराबर क्या होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे दोनों के बीच का अंतर, है ना, दो संख्याओं के क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, और धन 1 अलग से, तो कितना हो जाएगा, अंतिम पद 96 माइनस प्रथम पद 1 बटे 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, है ना, 5, क्योंकि सभी में देखो 5 5 का अंतर है, इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, है ना, और यहाँ पे धन 1, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 95 बटे 5 धन 1 कितना 19 पंचे 95 और धन 1 कितना हो गया, ये 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 और कितना हो गया 4 बचा 5 9 45, तो 19 और 1 20, तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी 20। इसलिए टोटल, है ना, कुल पदों की संख्या का योगफल निकालना है, मतलब 20 पदों की संख्या का योगफल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, n/2 अंतिम पद और प्रथम पद दिया हुआ है तो l + a वाला ही फॉर्मूला लगा लेता हूँ, डायरेक्ट जल्दी बनेगा, है ना। तो n का मान कितना है 20/2 और अंतिम पद कितना है 96 और प्रथम पद कितना है
1 है, ठीक है। तो ये बताओ ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दहाम 10, तो ये कितना हो गया 96 और 1 कितना हो गया 97, तो 10 गुणा 97 कितना बन गया, ये 970 है ना। तो ये यहाँ तक तो बन गया। अब देखो ये क्या है, सब एक एक जो डबल जो 2 2 5 5 आ रहे थे उसमें से 1 1 5 का था, अभी हमारा 1 1 5 बचा है ना। तो अतः कुल शून्यकों की संख्या आप क्या निकालेंगे, अतः कुल शून्यकों की संख्या बराबर कितना 970, तो जोड़ दिए। अब ये जो 100 में एक 5 था उसको जोड़ लेते हैं, यानी कि कितना उसकी घात में 1 है, ठीक है, घात वाली तो लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखो 75 में कितना है 1 5 मतलब 26 जोड़ना है ना। उसके बाद 50 वाले में कितना है उसकी घात में 51, और उसके बाद 25 वाले की घात में कितना है 76 है ना। ये सब एक एक बार जोड़ा हूँ क्योंकि एक एक बार तो उसमें ले चुका हूँ। अब इसको हम लोग इसके ऊपर जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो देखो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 26 कितना हो गया 27 है ना, 27 और एक कितना हो गया 28, 28 और 50 कितना हो गया 78, ठीक है। 78 और यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 78 और 76 कितना हो गया 8 6 14, 7 7 14 1 15 154 है ना, और 970 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 4 7 5 7 12 9 1 10 और 11, ठीक है। मतलब कितना आ रहा है हमारा 1124, ठीक है। ये मेरा कुल शून्यकों की संख्या है, समझ में आया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, देखो अब इसको बनाने में थोड़ा सा जल्दी बनाइए क्योंकि हमको ये चीज़ समझ में आ गया है ना, और जल्दी बनेगा ये। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ये सब चीज़ बस यही सब चीज़ लिखोगे, बाकी फिर अपने हिसाब से इसकी घात में क्या होना चाहिए वो सब चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अभी हम लोग एक और क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन लेंदी था इसीलिए थोड़ा सा समय लगा, है ना, नहीं तो अभी ये पूरा कंप्लीट हो जाता, 2-3 क्वेश्चन और इसमें बताता। चलिए ठीक है, अभी आगे देखते हैं, है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।